हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान धारा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 37 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हेली धूमकेतु जो है वो कब दिखाई पड़ेगा? ये 2061 में दिखाई पड़ेगा फिर से। उससे पहले ये 1986 में दिखाई पड़ा था, 1986 ईस्वी के अंदर, एडी के अंदर। और ये पूरे 75 साल बाद दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और आगे आने के चांसेस भी रहते हैं और इसको हम नंगी आंख से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? शर्करा के, ये इस शुगर के उपापचय को नियंत्रित करता है, यानी ये किसको एब्जॉर्ब करता है। इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं इसको, जो प्रोड्यूस करता है बीटा सेल्स को पेनक्रियाज के अंदर। और ये कंट्रोल करता है शुगर को, शुगर लेवल को ब्लड के अंदर। अगर हमारी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन ना हो, वो प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो, तो उससे जो बीमारी होती है, जो डिजीज होती है, वो डायबिटीज हो जाती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य के प्रकाश में क्या प्राप्त होता है? हमें विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। और सूर्य के प्रकाश से हमें सीधी विटामिन डी नहीं मिलती। विटामिन डी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। जब हम सूर्य की उपस्थिति के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रे वहाँ से आती है, हम उसमें बैठते हैं तो हमारी जो स्किन होती है वो खुद विटामिन डी को निर्माण करती है, मीन्स खुद बनाती है विटामिन डी को। इसलिए इसका प्रयोग जो है कैल्शियम का अवशोषण करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये सहायक होती है। विटामिन डी की बात की जाए तो ये कैल्शियम का अवशोषण करती है, यानी इसको एब्जॉर्ब करती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसको दीनबंधु की उपाधि दी थी? ये C.F. एंड्रूज थे, उनको गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी क्योंकि जो C.F. एंड्रूज थे वो भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच सुलह मंत्री का काम करते थे, मिनिस्टर ऑफ रिकैल्सिएशन के रूप में काम करते थे। और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था उसमें एंड्रूज का बहुत ही योगदान है। उसको देखते हुए सर स्टेफन कॉलेज के उनके छात्रों और गांधी जी ने उनको दीनबंधु की उपाधि दी थी। दीनबंधु का मीनिंग होता है गरीबों का जो मित्र होता है उसको दीनबंधु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, IST और GMT के बीच समयों का अंतर कितना होता है? ये 5.5 घंटे का अंतर होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 5.5 घंटे का अंतर होता है। जो भारत में मानक जो GMT यूज़ किया जाता है वो 82.5 डिग्री ईस्ट के अंदर होता है, जिसका अर्थ होता है कि हमारा मानक समय, जो हमारा मेन टाइम है, वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। और इंग्लैंड में अगर 2 बजे होंगे दोपहर के तो हमारे यहाँ पर 5:30 बजे होंगे शाम के, और दोनों के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है हमारा, उस पर दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? उस पर दिन और रात की दोनों की अवधि 12-12 घंटे की होती है, क्योंकि इक्वेटर पे जो भी कंट्रीज आती हैं, जो भी सिटी आएगी, वहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और 12 घंटे के होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर, विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान के अनुच्छेद 19 यानी अनुच्छेद 19 के अंदर का संबंध किसकी स्वतंत्रता से है? ये फ्रीडम की बात की है कि कौन सी फ्रीडम से है? जो आर्टिकल 19 है, जो आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोवाइड करता है। ये प्रेस की स्वतंत्रता इसको बोलते हैं कि हमें बोलने का अधिकार है। विच इज़ द राइट टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन फ्रीली विदाउट एनी फेयर थ्रू ओरल। हम बिना किसी डर से ओरली अपने बात को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसमें फ्रीडम ऑफ फॉर प्रेस इसके अंदर आता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, वो प्रेस के द्वारा भी है और हमें खुद भी बोलने का अधिकार होता है, जो आर्टिकल 19 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण एडविन लैंडसियर लुटियंस ने डिज़ाइन किया था और 1931 में ये बनकर तैयार हो गया था। 1921 से इसका काम स्टार्ट हुआ था। यह एक स्मारक है, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से यह प्रसिद्ध है और इसका जो निर्माण हुआ था लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण कब हरिहर और बुक्का ने किया था? ये 1336 ईस्वी के अंदर यहाँ पर किया गया था। विजयनगर का जो निर्माण किया गया था, साम्राज्य का निर्माण हुआ था। और एक ये विजयनगर जो एक दक्षिण भारत का एक हिंदू राज्य होता था और इसकी राजधानी जो थी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी जो इसकी राजधानी होती थी। स्थापना 1336 के अंदर हुई थी। जो हरिहर और भुक्का थे वो दो भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ पर है? ये गुलमार्ग के अंदर स्थित है। कई बार क्वेश्चन आया चुका है, ये गुलमार्ग के अंदर स्थित है, किसी को पता नहीं होता इसका और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये हमारी वीडियो का, आज की वीडियो का। और BARC बाग के द्वारा इसको 1963 में बनवाया गया था। गुलमार्ग के अंदर जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? ये पाली भाषा के अंदर दिया था, पाली लैंग्वेज के अंदर दिया था। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध की बात की जाए तो एक फिलोसफर रहे हैं, मेडिटेशियन रहे हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी रहे हैं, ये रिलीजियन लीडर भी रहे हैं। और इनकी बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर के अंदर हुई थी। और जिसको बोलते हैं निर्वाण कब प्राप्त हुआ था इनको? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था इनको निर्वाण। और बिहार में जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इनके जो समय काल की बात की जाए 563 ईसा पूर्व से 483 563 टू 483 तक इनका जो जीवन काल रहा है, समय काल था इनका। निर्वाण इनको 483 एडी के ईसा पूर्व के अंदर इनको मिल गया था, BC के अंदर। और फुल नेम की बात की जाए तो इनका नाम सिद्धार्थ गौतम इनका पूरा नाम था। बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसका संबंध किस जयंती से है? वो जवाहरलाल नेहरू की जयंती से है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जो 100वीं जयंती थी तो उस पर ये स्टार्ट की गई थी शताब्दी एक्सप्रेस, उनके 100वें जन्मदिन पर, बर्थ डेट पर। और ए सीरीज ऑफ फास्ट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे टू कनेक्ट मेट्रो सिटीज़, ये मेट्रो सिटीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए एक शताब्दी एक्सप्रेस बनाई गई थी। और इसके जो ऑनर है वो इंडियन रेलवे रही हुई है। 1988 में इसको स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री के जो 100वां जन्मदिन था उसके उपलक्ष्य में। और न्यू दिल्ली से झांसी के बीच ये चली थी। जो इसकी एवरेज स्पीड की बात की जाए तो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ कराया था? शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण ये आगरा के अंदर कराया था, आगरा के अंदर भी हुआ था। शाहजहां की बात की जाए, मोती मस्जिद इंडिया के अंदर काफ़ी जगह है, पर शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो आगरा के अंदर बनवाई थी 1645 की ड्यूरिंग। और ताजमहल के अंदर है ये, आगरा फोर्ट में ये स्थित है जो मोती मस्जिद है आगरा के लिए। लेकिन मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने भी कराया था 1659 से 1660 के बीच में। मुगल एम्परर ने इनको बनाया था दिल्ली के अंदर, रेड फोर्ट के अंदर। वाइट मार्बल से बनी हुई है मोती मस्जिद है। जो दिल्ली की मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी, जो सेंट्रल दिल्ली के अंदर स्थित है, उसका नाम भी मोती मस्जिद है। और एक शाहजहां ने बनवाई थी, वो आगरा के अंदर बनवाई थी, वो 1645 ईस्वी के आसपास बनवाई थी, वो भी मोती मस्जिद है, ताजमहल के अंदर वो बनाई गई थी, आगरा फोर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रकत की अधिकतम मात्रा कहाँ पर होती है? ये हमारे हार्ट में होती है, क्योंकि जो हार्ट का बेसिकली काम होता है वो ब्लड को पंप करना होता है और हार्ट से ही सारे बॉडी के अंदर पंप होता है ब्लड। इसलिए जो हमारे ब्लड की है जो सबसे ज़्यादा अधिकतम मात्रा क्वांटिटी जो होती है वो हार्ट के अंदर होती है, हृदय के अंदर। जो रेड ब्लड सेल होती है उनका काम होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजन को लेकर सारे शरीर के अंदर उसको पहुंचाना
और CO2 को शरीर से जो हमारे शरीर में CO2 होती है वो अपने श्वसन अंगों तक ले जाने का ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोहा सोना चांदी का जो सांकेतिक रूप है वो क्या है? सांकेतिक रूप की बात की जाए तो Fe, लोहे को Fe बोलते हैं, सोने का Au है और चांदी का Ag है। इसको इससे डिनोट किया जाता है, ये सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइंटिफिक सिंबल इनको बोल सकते हैं हम एलिमेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर की जो रूपांतरिक चट्टान है वो किससे बनी है? वो संगमरमर है। अगर उसको रूपांतरण किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो वो संगमरमर बन जाती है। लाइमस्टोन एक जो सेडिमेंट्री रॉक होती है और उसके अंदर CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और क्रिस्टलीय रूप के अंदर ये पाई जाती है। खनिज कैल्साइट और एग्नोसाइट से मिलकर ये बनती है बेसिकली, और इस ये कन्वर्टेड रॉक अगर इसको बोलते हैं वो मार्बल होती है, लाइमस्टोन की कन्वर्टेड रॉक की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है उसका संबंध किससे है? जो 370 हमारा अनुच्छेद है उसका संबंध जम्मू कश्मीर का है और इसको एक स्पेशल दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को 1947 के ड्यूरिंग। जो वहाँ के राजा थे उन्होंने एक समझौता किया था जो आर्टिकल 370 है उसको बताता है। जम्मू एंड कश्मीर जो थी हमारी एक स्पेशल स्टेटस था JNK का, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और जो 370 है, आर्टिकल 370 है, अभी फ़िलहाल 31 अक्टूबर 2018 के अंदर 2019 के अंदर इसको ख़त्म करके जो स्पेशल स्टेटस था JNK का उसको दूर किया गया है, उसको हटा दिया गया और स्टेट की 2 यूटीज़ बना दी गई थी। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटीज़ बन चुकी हैं अब। और इंडिया के जो टोटल स्टेट्स की बात की जाए तो 28 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर और 9 यूटीज़ हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? वो देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र के लिए काम करते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं हमारे स्टेट, उनकी जो एम होता है स्टेट पॉलिसीज़ का, वो क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर विच द सिटीजन कैन लीड ए गुड लाइफ। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो ईजिली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण करता है, ट्रांसफ़र करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जेनेटिकली, किसके द्वारा किया जाता है? वो DNA के द्वारा किया जाता है। DNA की कई बार फुल फॉर्म भी पूछने को मिल जाती है। डॉक्सी राइबोक्योनिक एसिड जो इसके है फुल फॉर्म है, 1950 में डिस्कवर की गई थी। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जेम्स वॉटसन और एक इंग्लिश फिजिस्ट थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन क्रिक उनका नाम था। इन्होंने इसकी जो डिस्कवरी की थी 1950 के अंदर की थी DNA की। जो DNA कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन को नीडेड फॉर द ऑल ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं टू डेवलप सर्विस एंड रिप्रोड्यूस सिस्टम। और डेवलप करते हैं, सर्विस करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी जो आनुवंशिक सूचना होता है, जो सूचना की बात की जाए तो ये DNA करता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य किसको प्रोत्साहन देना होता है? ये निर्यात को प्रोत्साहन देना होता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी जो पर्पस की बात की गई है, इंटरनेशनल ट्रेड जो मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो इंपोर्ट करना होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ टू इम्पोर्ट द बिजनेस या इम्पोर्ट द किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट करना, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। लास्ट क्वेश्चन था ये हमारी वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है मेरी वीडियो से लेकर मेरी वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे दिया हुआ है। जल्दी से सब्सक्राइब करो।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।